बच्चियों की संख्या सिर्फ 787 है। 2011 की सेंसस के मुताबिक आपका कहना बिल्कुल सही है। जहाँ पे जितनी प्रॉब्लम ये ज़्यादा थी, हमने उतना ही अपनी कोशिशों का जोर उन ज़िलों पे दिया है। जम्मू में प्रॉपर में हमने बहुत जोर दिया है, जहाँ रेड्स भी करवाए हमने, और इसके बाद सांबा में भी हम हमारे कोई 12 डायग्नोस्टिक सेंटर थे आज से 3 साल पहले, जो कि घटकर अब 6 रह गए हैं। बच्चियों की लगातार कम होती संख्या का सबसे बड़ा कारण है कन्या भ्रूण हत्या। ये एक ऐसा अपराध है जो कानून और मानवता दोनों के ही खिलाफ है। कन्या भ्रूण हत्या और लिंग जांच के खिलाफ PCPNDT एक्ट के तहत सरकार ने तो अपना रवैया सख्त कर रखा है, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि तमाम सरकारी दावों और सख्त कानूनों के बाद भी बच्चियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे। आंकड़ों की माने तो इस गति से कम होती जा रही लड़कियों की संख्या से महिलाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। बेसिकली वही है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और हर कोई चाहता है कि नेचुरली डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस रहे सोसाइटी में, तो वो एक कारण रहता है कि हर कोई चाहता है कि मेल इशू हो। डेफिनेटली हर कोई चाहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। समाज में तो नक्शा हम अभी से ही देखना शुरू कर गए हैं। हम जानते हैं हमारे बच्चों के पास जो अब बड़ी समस्या आने वाली है, वो बहुत बड़ी समस्या तो ये है कि उनके पास रिश्तों की जो ताना बाना है वो अब टूटता नज़र आना शुरू होने लगा है। घरों में जब स्त्रियां होती थी तो वो एक मल्टीपल रिलेशंस जो है वो सोसाइटी के अंदर बनता था। अब किसी के पास बुआ नहीं रहेगी, अब किसी के पास मासी नहीं रहेगी, अब किसी के पास वो सारी सखी सहेलियां नहीं रहेंगी जो बैठकर अपने घर के ताने बाने को जोड़ के रखती थी और अपने पूरे समुदाय को इकट्ठा करके रखती थी। क्या कहता है कानून? भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंग अनुपात के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किए गए। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कराने का विज्ञापन देना, गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाए बिना प्रसव पूर्व निदान तकनीक अथवा अल्ट्रासाउंड मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकता। जांच केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि यहाँ पर भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती। ये कानूनी अपराध है। लिंग जांच करवाने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की जेल और 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का हो सकता है जुर्माना। लिंग जांच तकनीक का दुरुपयोग करने वाले डॉक्टर को 3 से 5 साल तक की कैद और 10 से 50,000 तक के जुर्माने का है प्रावधान। 2011 के आंकड़ों को देखकर हरकत में आई सरकार ने जम्मू में 24 और कश्मीर में कुल 64 गैर कानूनी क्लिनिकों को बंद करवा दिया था। लेकिन 12 जून 2013 की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 15 सालों के दौरान राज्य में गैर कानूनी ढंग से चलाए जाने वाली क्लिनिकों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि तमाम सरकारी दावों और सख्त कानूनों के बावजूद भी मौजूदा समय में राज्य में तकरीबन 300 ऐसे क्लिनिक्स अभी भी चलाए जा रहे हैं और इन क्लिनिक्स का मुनाफा पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों तक भी बकायदा पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन क्लिनिक्स पर नर्सिंग होम के बोर्ड के स्थान पर डायग्नोस्टिक सेंटर देखने को मिलता है। 18 जून 2011 को राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जानकारी उपलब्ध करवाने वाले के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाने और गैर कानूनी क्लिनिकों को बंद करने मात्र से ही कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है? क्या इतना काफी है? अगर हाँ, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है
अब सबसे बड़ा प्रश्न जो समूचे देश के सामने चुनौती बनकर खड़ा है वो ये कि आखिर क्यों हो रही हैं भ्रूण हत्याएं और क्यों इसे रोक पाने में हम अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। सरकारी पक्ष का एकमात्र रटा रटाया जवाब इस मामले में यही रहता है कि गरीबी ही कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण है। चूंकि देश में अब भी दहेज प्रथा जैसी कुरीति का बोलबाला है, इसलिए गरीब लड़कियों को बोझ समझते हैं और उसे पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। लेकिन क्या यही एकमात्र कारण है जो कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब है नहीं। कारण यदि देश के विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात पर दृष्टि डालें तो ये स्पष्ट होता है कि ये अनुपात संपन्न राज्यों में पिछड़े राज्यों की तुलना में ज्यादा खराब है। इसी प्रकार गरीब गांवों की तुलना में अमीर शहरों में लड़कियों की संख्या काफी कम है। वैश्विक स्तर पर हुए अध्ययन के मुताबिक भी उन देशों में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफी कम है जहां हाल के कुछ दशकों के भीतर आर्थिक प्रगति तेजी से हुई है। अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे के लिए जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक हर साल ऐसी 6 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले पाती जिन्हें देश के औसत लिंग अनुपात के हिसाब से दुनिया में आना था। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा भी उत्साहवर्धक नहीं है। यूं तो ये सेक्स अनुपात पिछले 20 साल में सबसे बेहतर है, लेकिन हमारे पड़ोसी विकसित या तेजी से विकास कर रहे देशों के मुकाबले बेहद कम है। पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1041 महिलाएं हैं,